हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नरेशन। देखो, इससे पहले आपने नरेशन की बहुत सारी वीडियोस को देखा होगा, बट आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको वो एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आने वाला जो ट्रिक होता है वो है। आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स पढ़ाने वाला हूं और ये कहलाता है नरेशन ट्रिक। और बहुत ज्यादा ट्रिक देने वाला नहीं हूं मैं, सिर्फ एक ट्रिक दूंगा और आप 3 से 5 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा। आप जब पढ़ेंगे, पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये पूरे इंटरनेट को तोड़ देने वाली वीडियो है ये। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं किसी भी आपने वीडियोस में कहीं नहीं देखा होगा। देखो, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो आप लोगों को आज पढ़ाने नहीं आया हूं मैं, क्योंकि आपको मालूम है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। हां, ट्रिक्स बताने वाला हूं मैं जो आपने शायद इससे पहले पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, आई डोंट नो। और ट्रिक क्या है सुन करके बड़ा मजा आने वाला है। जब भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्स में वो पूरे स्टेप को फॉलो करने लगते हैं कि सबसे पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, स्टेप बाय स्टेप। यानी जहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है वहां से लेकर के फुल स्टॉप लगाने तक का जो पूरा सफर है ना, वो ट्रेवल करने लगते हैं। और वो उसमें 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट अपना सर खपाते रहते हैं। बन तो उनसे भी जाता है, बट एग्जाम में हमें क्या है ना, हमें टाइम को सेव करना है, हमें टाइम को बचाना है। तो हम टाइम को कैसे बचाएंगे? ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूं, कान धर के एकदम गौर से सुनना। लाइफ में आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। ट्रिक का नाम है, और क्या है ये देखो, ट्रिक का नाम है उपराष्ट्रपति साहब का दांत खराब हो गया है, आरसीटी कराने जा रहे हैं। ट्रिक का नाम क्या है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट साहब का दांत खराब हो गया है, आरसीटी करवाने जा रहे हैं। बायो वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे कि आरसीटी क्या होता है। बायो वालों को पता है कि आरसीटी क्या होता है, और आरसीटी करवाने कौन जा रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, अब इस वाइस प्रेसिडेंट का क्या मतलब है? उपराष्ट्रपति। और आरसीटी बोले तो हम कब कराने जाते हैं? जब दांत खराब हो जाता है। जब दांत खराब हो जाते हैं तब आरसीटी कराने जाते हैं, उसको फिल कराने के लिए। ठीक है, अब अगर आरसीटी नहीं पता है तो बायो वाले से किसी से पूछ लो या नेट पे सर्च कर लो। बस इतना जानो कि दांत खराब होने पे डेंटिस्ट ना आरसीटी करके फिल करते हैं उसको। वो मैंने भी करा रखा है। खैर, तो ये देखो, वाइस प्रेसिडेंट साहब का दांत खराब हो गया है और वो कहां जा रहे हैं? आरसीटी करवाने जा रहे हैं। अब इसको मैं इंटरप्रेट करने वाला हूं, ये क्या होता है, बहुत मजा आने वाला है। जो भी स्टूडेंट चाहते हो कि हम 3 सेकंड के अंदर इसको खत्म कर दें, मतलब 3 सेकंड के अंदर कोई भी डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना दें, इस वाले ट्रिक को फॉलो करोगे, है ना? इससे पहले कभी सुना था? पूरे इंटरनेट की एक एक वीडियो देख लो, कहीं भी यूट्यूब पे या वो गूगल पे जाके, ये कहीं सुना नहीं होगा। अभी मैं बता रहा हूं, और ये ऐसा ट्रिक है ना जो 3 सेकंड में तुम्हारे नरेशन को बना देगा। देखो, मतलब आरसीटी का पहले मतलब क्या होता है ये जानो। आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग वर्ब। आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग वर्ब। सी स्टैंड्स फॉर कंजंक्शन एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम। फिर से इधर वी स्टैंड्स फॉर वर्ब and P stands for pronoun। देखो, जब भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है, whenever we have to change from direct to indirect, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है तो हमें यही 4-5-6 चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं। उसमें से सबसे पहली चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब है, फिर कंजक्शन है, फिर टाइम है, फिर वर्ब है, फिर प्रोनाउन है। सबसे पहली जो चेंजिंग करनी है ना, हमें आरसीटी की चेंजिंग करनी है सबसे पहले, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आया है, हमें वहां पे सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं, नाउ लेट मी टेल यू। देखो, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजिंग की बात होगी ना, अब यहां पर बता रहा हूं मैं, क्वेश्चंस भी देने वाला हूं मैं, और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस भी देने वाला हूं। सबसे पहले जब हम रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो अभी मैं आपको 2 टॉपिक बताने वाला हूं। पहले वाले टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट। इसमें पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। दूसरे वाले टॉपिक का नाम है इंट्रोगेटिव।
इसमें भी दो टाइप का सेंटेंस होता है। देखो रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे ही हम स्टेटमेंट की बात करेंगे और अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे तो दो केस बता रहा हूं मेरी जान। देखो यहां पे जहां पे सेड होगा ना आंख मूंद करके सेड लगा दोगे, और जहां पे सेड टू होगा आंख मूंद के उसमें टोल्ड लगा दोगे। सबसे पहली चेंजिंग स्टेटमेंट की सेड होगा सेड कर देंगे, सेड टू होगा टोल्ड कर देंगे, ये देखो, और ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब का काम हो गया। फिर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो दो टाइप होती है। अगर WH फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो सीधा बेटा WH लिख दो। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना तो इफ या वेदर लगाओ। जनरली चलो इफ से सीखते हैं, मतलब सेम ही होता है। पहला स्टेप क्या है, स्टेटमेंट में सेड है सेड लगा दो, तलाशो वो इनडायरेक्ट स्पीच में कहां पे सेड है, सेड टू है तो टोल्ड तलाशने लग जाओ। अगर WH से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच ये तलाशने लग जाओ। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी अगर वहां पे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, शैल, विल ये सब अगर इससे स्टार्ट हो रहा है इफ को तलाशने लगो। सबसे पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब, डिटेल में बता भी दे रहा हूं, पहला काम ये रिपोर्टिंग वर्ब का हो गया। अब नंबर 2 पे ना हम कंजक्शन को ढूंढेंगे। आज जो मैं पढ़ा दे रहा हूं, आज जो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, लाइफ में कभी भी नरेशन का क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। दूसरा स्टेप है कंजक्शन। देखो यहां पे मैं 2 टॉपिक पढ़ा रहा हूं। पहला टॉपिक है स्टेटमेंट अभी, दूसरा टॉपिक है हमारा कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और बात करनी है हमें कंजक्शन की। किसकी बात करनी है, कंजक्शन की। जब भी स्टेटमेंट की बात आएगी तो स्टेटमेंट की पहचान होती है, इसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है। फुल स्टॉप देखोगे वहां पे कंजक्शन आपका दैट लगेगा, स्टेटमेंट होगा तो। और इंट्रोगेटिव की पहचान ये होती है, जब ये आएगा ना तो आपका यहां पे अगर कंजक्शन की बात करो, सॉरी यहां पे हाँ कंजक्शन जो है ना आपका, सॉरी माय डियर, यहां देखो ये सेड होगा और सेड टू टोल्ड होगा। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग में इंट्रोगेटिव में यही सेड की बात थी, इसको सॉरी आस्क में बदल देना था, आस्क में बदल देना था। मैंने वो जो चेंजिंग है ना इसका उधर कर दिया, उसका इधर कर दिया। रिपोर्टिंग वर्ब में जो है सेड को सेड रहने दो, सेड टू को टोल्ड रहने दो, इंट्रोगेटिव में सेड को आस्क में बदल दोगे, ये हो गया स्टेटमेंट के। अब दूसरा जो स्टेप है ना दूसरे स्टेप में कंजक्शन है। कंजक्शन में अगर मान लिया कि फुल स्टॉप है तो कंजक्शन आप दैट लगा दोगे, और अगर यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन वहां पे इफ या वेदर लगाओगे। इसको मैं थोड़ा सा सुधार दे रहा हूं, आप भी कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली थोड़ा रैपिड जाने के चक्कर में। ये देखो यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग करेंगे। स्टेटमेंट में सेड होगा सेड, सेड टू होगा टोल्ड। इंट्रोगेटिव में अगर सेड होगा तो फिर इसको हम आस्क्ड में बदल देंगे। और सेड ही क्यों, अगर सेड टू हो रहा है ना तो भी आस्क में बदल देंगे। आप कहोगे सर आपने से वाला क्यों नहीं पढ़ाया, सेज वाला क्यों नहीं पढ़ाया, यहाँ पे विल से वाला क्यों नहीं पढ़ाया। एक्चुअली प्रेजेंट और फ्यूचर का एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट का क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसमें चेंजिंग बहुत होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में देख लो, सेड होगा सेड में, सेड टू होगा टोल्ड में, स्टेटमेंट में। इंट्रोगेटिव में सेड या सेड टू होगा आस्क में बदल देंगे। आगे आ जाओ स्टेटमेंट में कंजक्शन की अगर यहां पे बात होगी ना, दूसरा स्टेप हमें कंजक्शन देखना है। कंजक्शन में हम देखेंगे अगर स्टेटमेंट है तो दैट चेक करेंगे, इंट्रोगेटिव है तो इफ चेक करेंगे। आगे आ जाओ थर्ड स्टेप, यहां टाइम की बात है। अब टाइम में क्या क्या चेंजिंग होती है मालूम है, टाइम में क्या क्या चेंजिंग होती है। टाइम में कोई भी हो, वहां पे स्टेटमेंट हो क्वेश्चन हो, नाउ होगा देन चेक करेंगे, अगो होगा बिफोर, नाउ होगा देन, अगो होगा बिफोर। अच्छा टाइम भी इसी में टाइम एंड प्लेस को भी इसी में मिला लो, टाइम एंड प्लेस को मिला लो। हेयर होगा देयर में बदलेगा, दिस होगा दैट में बदलेगा, दीज होगा दोज में बदलेगा, बहुत सारा है इसमें। नाउ देन अगो बिफोर हेयर देयर दिस दैट दीज दोज। अगर टुडे है तो फिर इसको हम दैट डे में बदलेंगे। अगर ये आपका टुमारो है तो नेक्स्ट डे में बदलेंगे, टुमारो है तो नेक्स्ट डे में बदलेंगे। अच्छा टुडे की बजाय कभी कभी टू नाइट भी होता है, तो जब टू नाइट होगा तो इसको हम दैट नाइट में बदलेंगे। अगर यस्टरडे होगा तो फिर इसको हम प्रीवियस डे में बदलेंगे, प्रीवियस डे में बदलेंगे। ये देखो ये आपकी 3 चेंजिंग मैंने अभी पढ़ा दिया। सबसे पहले देखना है रिपोर्टिंग वर्ब, फिर देखना है कंजक्शन, फिर देखना है हमको टाइम को। हमने तीसरे स्टेप में टाइम भी करवा दिया। अब हमें देखना है वर्ब को। अब ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब देखो यहां पे वर्ब की चेंजिंग कैसे होती है, वर्ब की चेंजिंग कैसे होती है। सॉरी, अगर इज एम आ रहा है
तो आप इसको was were में बदल दो। अगर आपका was were है तो इसको had been में बदल दो। is am are है was were में बदल दो, was were है had been में बदल दो। इसके बाद देखो आपका has या have है तो इसको had में बदल दो, has या have है तो had में बदल दो, can को could में बदल दो, may को might में बदल दो, shall को should में बदल दो, will को would में बदल दो, है ना। ये सारी चेंजिंग्स हैं। ये देखो यहां पे ये है, चलो ये चेंजिंग्स हैं। इधर देख लो, ये वर्ब की कुछ चेंजिंग्स हैं। और वर्ब में मान लिया अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, मेन वर्ब हो, तो V1 V5 होगा, V2 में बदल दोगे, और V2 होगा तो had प्लस V3 में बदल दोगे। चलो वर्ब वाली भी चेंजिंग हो गई, ये चेंजिंग नंबर 4 है। और सबसे लास्ट में प्रोनाउन की चेंजिंग है। प्रोनाउन की चेंजिंग इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। प्रोनाउन की चेंजिंग के लिए जो है आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहां भी मैंने बहुत सारा ट्रिक बना रखा है, मतलब वहां पे बच्चों को प्रॉब्लम होती। सबसे पहला तो जनरल चेंजिंग सब जानते हैं, बेटा ट्रिक SON वाला, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। दूसरा ट्रिक है लेफ्ट वाले के, मतलब राइट वाले के ग्रुप में जाओ, लेफ्ट वाले के सामने देखो। ये कुछ ट्रिक है हमारा, वो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा। चलो यहां पे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मिलेगा, ये तो मैंने समझा दिया, बट अभी जो बताने वाला हूं मैं वो सबसे काम की चीज है, एलिमिनेशन ट्रिक का पार्ट है। हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, माइंड में सेट करना है, हमको 3 से 5 सेकंड देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। तो सबसे पहले सेकंड में हम क्या करेंगे, ये ना सेकंड है, ये सब सेकंड है। पहले सेकंड में हमें ये करना है, दूसरे सेकंड में ये करना है, तीसरे सेकंड में ये करना है, चौथे सेकंड में ये करना है, 5वें सेकंड में ये करना है। हाँ, हो सकता है कि हमें वहां तक जाना नहीं पड़े, हमें यहीं तक काम हो जाए, पहले ही सेकंड में हमारा बन जाए, दूसरे ही सेकंड में बन जाए, तीसरे ही सेकंड में बन जाए, चौथे ही सेकंड में बन जाए, या फिर लास्ट में यहां तक आना पड़े। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूं। अब RCT VP को याद कैसे रखेंगे, देखो अब ये ट्रिक जो है ना, ये जो 5 सेकंड वाला जो ट्रिक है ना, 5 सेकंड वाला ट्रिक, इसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट साहब का दांत खराब हो गया है, इसलिए RCT करवाने जा रहे हैं। देखो पूरी क्लास, वाइस प्रेसिडेंट साहब का दांत खराब हो गया है इसलिए RCT करवाने जा रहे हैं, है ना। अब देखो यहां पर ये जो है ना वाइस प्रेसिडेंट, इस वाइस प्रेसिडेंट को हम शॉर्टकट में VP बोलेंगे। क्या बोलेंगे, VP। और ये जो RCT है ना, ये RCT दांत जब खराब होता है तो करवाते हैं। तो याद रखेंगे हमें पहले RCT का यूज करना है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट साहब की बात करनी है। तो सबसे पहले R स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग वर्ब, C स्टैंड्स फॉर कंजक्शन, T स्टैंड्स फॉर टाइम, और इसके बाद पहले रिपोर्टिंग वर्ब, फिर कंजक्शन, फिर टाइम। हो सकता है इसी 3 की चेंजिंग में हमारा काम हो जाए। अगर इस तीनों की चेंजिंग में काम नहीं हो रहा है तो चौथे सेकंड में बढ़ेंगे, और ये चौथा सेकंड है हमारा वर्ब। यहां तक आते आते तो हमको लगता है कि लगभग सारा ऑप्शन जो एक्स्ट्रा वाला है वो छट जाएगा। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, हाउ शैल वी इंप्लीमेंट। देखो यहां पे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ट्रिक का नाम क्या देख लो। अब असल चलेगा पढ़ाई, अब असल चलेगा क्वेश्चन। ट्रिक का नाम है RCT VP। सारे स्टूडेंट्स रट जाओ, RCT VP। अरे ये ओके इंग्लिश एकेडमी अभी सिर्फ बिहार के बच्चों को सर्विस दे रही है, मेरी जान साथ रहो, तुम लोग पूरे हिंदुस्तान पे छा जाएंगे, क्योंकि जो क्वालिटी यहां पे मिल रही है ना आप लोगों को, वो अपने आप में ना एकदम कैप्शिफ पे है, दैट हैज नो मैच। देखो यहां पे ये RCT VP क्या है, लाइफ में पहली बार सुना, बट इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। RCT VP, चलो स्टार्ट करते हैं। सो आर यू गाइज रेडी, तैयार हैं सभी? अगर सारे स्टूडेंट्स तैयार हैं तो आ जाओ, बताते हैं।
पहले क्वेश्चन की तरफ सामने आने वाला है, एकदम माइंड में सेट करो। RCTVP, RCTVP, सबसे पहले आर बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब, आर बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके लास्ट में फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क है? तो इसके लास्ट में फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट के रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लोचा है कि वहां सेड को सेड और सेड टू को टोल्ड करते हैं। तो पहले देखो ये सेड है ना, अब सेड वाला जो है छांट लो। ये सेड वाला है, ये सेड वाला है, ये टोल्ड वाला है, इसको काट दो, ये आंसर नहीं होगा। ये टोल्ड वाला है, इसको काट दो। पहले सेकंड का काम हो गया। दूसरा सेकंड है तुम्हारा कंजक्शन का काम। कंजक्शन है जब स्टेटमेंट होगा, तो मैंने बताया कंजक्शन दैट लगेगा। दोनों में देखो दैट कहां लगा हुआ है मेरे भाई, दोनों में जो है दैट लगा हुआ है। तो चलो दोनों आंसर हो गया, यहां पे हमारा आंसर नहीं मिला। अब हम टाइम को देखेंगे, अभी हम वीपी पे नहीं आएंगे, पहले आरसीटी का काम करेंगे। टी स्टैंड्स फॉर टाइम। मैंने अगो की चेंजिंग अभी अभी बताया है, जिनसे अभी समझ में नहीं आ रहा पीछे जाके देखो। टी स्टैंड्स फॉर टाइम। अगो किसमें चेंज होता है? बिफोर में। अब इस दोनों में देखो बिफोर कहां पे, ये अगो है नहीं, ये मेरा आंसर नहीं, मेरा आंसर ये है बी। बना या नहीं बना? बन गया। और टाइम लगा कितना? 3 सेकेंड। एक्सप्लेन करने में मुझे 30 सेकेंड लगा है, बट लगा कितना? ओनली 3 सेकेंड। जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरे बिहार में इसको फैला दो। अगर पढ़ना है कुछ भी तो लिखो ओके इंग्लिश एकेडमी, वॉइस ट्रिक, टेंस ट्रिक, नरेशन ट्रिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ट्रिक देखो, और यूट्यूब पे वीडियोस देखो। वहां पे पूरे हिंदुस्तान में पहुंचना है मुझे। इस साल बिहार बोर्ड है, फिर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड भी आएगा, साथ में कॉम्पिटिटिव और स्पीकिंग भी आएगा। आप लोग साथ बने रहो। और जो भी स्टूडेंट्स अब तक ज्वाइन नहीं किए हुए एग्जाम मंथन को, आंख बंद करके जाओ, मैं बड़ी बात नहीं बोलूंगा। आप जा करके ऐप को ओके इंग्लिश एकेडमी के डाउनलोड करो और देखो। 2 दिन पहले मैंने कोर्स लॉन्च किया है, अभी एक भी कंटेंट डाला नहीं है मैंने, वो आज से कंटेंट अपलोड होगा रात 10 बजे से। 5000 प्लस स्टूडेंट्स जुड़ गए ओनली 2 डेज में। दैट्स व्हाई जस्ट गो देयर एंड ज्वाइन। आंख बंद करके आने वाला है आप लोगों को एकदम 90 प्लस इंग्लिश में और हिंदी में। और अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट करना, अगर लैंग्वेज पढ़नी है तो हमारे यहाँ हिंदी और उर्दू फ्री मिलता है। फीस ओनली हम इंग्लिश की लेते हैं, पूरे 1 साल की फीस ओनली 500 है। और ये जो है ना 12 जनवरी से हमारे यहाँ क्लास स्टार्ट हो रही है। टॉपर्स 12th कोर्स 2023 के आपके जूनियर स्टूडेंट्स, जूनियर फ्रेंड्स के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरसीटीवीपी अपने माइंड में रखोगे, आरसीटीवीपी, आरसीटीवीपी बनाओ इसको। पहले लास्ट में देखो फुल स्टॉप है, इसका मतलब है ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब है मेरे भाई कि ये जो है ना आपका सेड या सेड टू टोल्ड में बदलेगा। अब सेड टू देखो, टोल्ड वाला देखो कहां कहां पर है। ये टोल्ड है, इसको बचा के रखो, ये आंसर हो सकता है। ये वाला भी टोल्ड है, इसको भी बचा के रखो। पहले तो इसको छांट दो, ये दोनों आंसर नहीं है। इस दोनों में कौन आंसर होगा? तो अब हम कंजक्शन की तरफ जाएंगे। हमारा कंजक्शन है, दोनों को जोड़ेंगे, दैट लगाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे। देखो दैट यहां भी है, दैट यहां भी है, यहां पे भी आंसर नहीं मिला आपका। अब आगे चलो, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। टाइम में चलते हैं, कहीं टाइम में आंसर मिल जाए मेरे भाई। टाइम, हाँ टाइम के साथ मैंने प्लेस को जोड़ा था, आप लोगों को बताया था मैंने, वहां पे टाइम एंड प्लेस देखो पीछे जाकर के वीडियो को। हेयर किस में बदलेगा? देयर में बदलेगा। अब ए में और डी में देखो देयर कहां पे, ये देखो, ये हेयर है, ये देयर है। अपना आंसर ये होगा बॉस। ही टोल्ड मी दैट आई वुड डू माई वर्क माई सेल्फ देयर। 2 वाले क्वेश्चन का आंसर डी होगा। आंख बंद करके बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोलो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब लगाने की जरूरत है क्वेश्चंस में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट नहीं, 3 सेकंड लगाना है, ओनली 3 सेकंड्स। देखो यहां पे, मोहन सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस वाले में एक स्पेशल बात बतानी है मुझे, और वो एक स्पेशल बात ये है कि जब भी कोई बात जनरल ट्रूथ की होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ की होती है, जब कोई प्रोवर्ब कहावत होती है, ये सारी चीजें जब होती है ना, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पर ओनली एंड ओनली, हाँ जब ऐसी कोई बात होती है ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ दैट लगाते हैं और सेंटेंस को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, ये क्या है, ये आपका जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। सिर्फ और सिर्फ दैट लगा के सेंटेंस को यूं ही छोड़ दो।
मोहन टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। बस बस इतना ही करना है। दैट द सन रोज इन द ईस्ट नहीं, राइजेज होगा। ए आंसर है, आगे बढ़ जाओ। ए आंसर है, आगे बढ़ जाओ। लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। शी सेड टू मी आई एम लर्निंग इंग्लिश। शी सेड टू मी आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। देखो, जो भी स्टूडेंट्स ऐप पे डायरेक्ट क्लास ज्वाइन करोगे उनका सेम टाइम पे एक्टिवेट हो जाएगा, और जो मतलब वो किसी दूसरे मीडियम से ज्वाइन करोगे क्लास को, उनको थोड़ा टाइम लगता है। कभी कभी 12 घंटे 2 घंटे में भी हो जाता है, कभी 12 घंटे में भी, और कभी 1 दिन में भी। इसलिए कमेंट सेक्शन में कोई मैसेज करने की जरूरत नहीं है, परेशान मत हो, है ना। देखो यहां, शी सेड टू मी आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। अब इसमें हम कैसे बनाएंगे, ट्रिक हमारे सामने है। RCTVP, RCTVP। अब देखो, क्वेश्चन पहचानो पहले, ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग वर्ब सेड, सेड और सेड टू टोल्ड। सेड टू टोल्ड होगा, टोल्ड तलाशो कहां कहां है। इसमें सिर्फ एक एलिमिनेट हो रहा है, टोल्ड यहां भी है, टोल्ड यहां भी है, टोल्ड यहां भी है, तो कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ जाते हैं। कंजक्शन में दैट लगना चाहिए। ओ माय गॉड, दैट यहां भी है, दैट यहां भी है, दैट यहां भी। ये दूसरे वाले में भी नहीं फंसा, तीसरे वाले में फंसाते हैं इसको। टाइम एक्सप्रेशन है, ये दीज डेज है, दोज डेज में बदलेगा। देखो दोज डेज कहां है। अब ये दूसरा वाला छट गया, इसमें दीज डेज है, ये छट गया। अब बचा हमारा ये वाला और ये वाला। अब फिर इस RCT से काम नहीं चला, अब हम वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट, V स्टैंड्स फॉर वर्ब। देखो वर्ब कौन है इसमें, वर्ब इसमें M है, तो जब इज एम आर होता है, मैंने अभी अभी बताया, वॉज वर्ब में बदलेगा। दोनों में देखो, दोनों में देखो, वॉज कहां है, वॉज इसमें वॉज नहीं है, इसमें वॉज है। सी वाला आंसर होगा हमारा, सी बन गया। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। इट विल टेक 3 सेकेंड्स ओनली। ये क्वेश्चन बनाना है हमको, हम जाएंगे RCTVP, RCTVP, RCTVP ट्रिक का नाम है अपने। और RCTVP क्या है, जो अभी देख रहे हो वीडियो, जाकर के देख लो पीछे RCTVP क्या होता है, कैसे 3 सेकंड में बनता है। अंग्रेजी पढ़नी है, ओके इंग्लिश एकेडमी में आओ मेरी जान। देखो यहां, आई सेड टू हिम ही हैव लॉस्ट हिज पेन। सबसे पहले सेड टू है, टोल्ड में बदलेगा। देखो टोल्ड कहां है, ये टोल्ड नहीं है, टोल्ड है बट इसमें हैड लगा हुआ है, ये नहीं चाहिए अपने को। यहां टोल्ड है, वेट करो, ये तुम्हारा आंसर हो सकता है। यहां टोल्ड है, वेट करो, ये तुम्हारा आंसर हो सकता है। अभी भी हमारा आंसर फंसा नहीं है, फंसाना है अपने को आंसर। अब हम कंजक्शन की तरफ बढ़ेंगे। कंजक्शन हमारा कौन है, जब स्टेटमेंट है मेरे भाई तो दैट लगेगा ना। अब देखो इसमें दैट कौन कौन है, ये तो हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। इसमें दैट कहां पे, दैट दोनों में है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें भी नहीं फंसा। T स्टैंड्स फॉर टाइम, T स्टैंड्स फॉर टाइम। अब टाइम तो इसमें है ही नहीं, टाइम इसमें है ही नहीं। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, अब हम वर्ब का काम करते हैं। अब देखो वर्ब कौन है हमारा, हैज है, हैज हैड में बदलेगा। अब इस वाले में और इस वाले में देखो हैड कहां पर है, तो इस वाले में हैड दिख रहा है, इसका मतलब है आपका आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। बहुत मजा आ रहा होगा बनाने में। He said to Monu, have you stolen my pen? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देख के घबरा जाएंगे। ए भाई क्वेश्चन मार्क आ गया सवाल में, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। अरे तुम लोग ओके इंग्लिश एकेडमी के बच्चे हो यार, फटाक से RCTVP लिखो, आराम से बन जाएगा। देखो यहाँ RCTVP लिखना है, अपने को काम बनेगा। क्वेश्चन मार्क है ना, कोई टेंशन नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्वेश्चन मार्क में, चाहे बेटा सेड हो या सेड टू हो, आखिया के मून के आस्क्ड लगा दिए, समझ ले बुआ। अब देखो यहाँ पे आस्क यहाँ है, आस्क यहाँ है, ई वाला आस्क नहीं, ई वाला आस्क नहीं। अरे भगाओ दोनों को। अपना आंसर बेटा या तो ये होगा, अपना आंसर या तो ये होगा, इसको रिजर्व रखो। दूसरा स्टेप है सी, कंजक्शन। कंजक्शन का मामला ये है कि अगर WH से स्टार्ट हो रहा है तो WH होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ या वेदर होगा। तुम्हारे ये क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इफ आना है वहां पे। दोनों में इफ आ रहा है, रिजर्व रहो। अभी तुम्हारा आंसर नहीं मिला। तीसरे स्टेप में जाते हैं। तीसरे स्टेप में टाइम एक्सप्रेशन है। मेरे भाई टाइम एक्सप्रेशन भी तुमको नहीं मिल रहा, वो भी काम करके नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें कोई टाइम एक्सप्रेशन है ही नहीं। अब अगला स्टेप बनता है वर्ब का। वर्ब देखो कौन है इसमें, हैव है। हैव है, इसका मतलब है हैव तुम्हारा हैड में बदलेगा। इट मींस तुम्हारा आंसर बी होगा। योर आंसर इज बी। आगे चलो, लेट्स गो अहेड। मैं दिखाऊंगा एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस भी, जो तुम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हो। फिर से बनाओ इसको, RCTVP।
मैंने सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दिया आसान आसान, मैंने क्वेश्चन को भी शामिल किया है जो डिफिकल्ट हो। देखो कैसे बनेगा, क्वेश्चन मार्क है, सबसे पहले सेट टू को आस्क्ड में बदलो। सवाल यहां पे देखो ऑप्शन में आस्क्ड कहां कहां है, यहां आस्क्ड है, यहां आस्क्ड है, यहां आस्क्ड है, इसमें आस्क्ड नहीं है, इसको हटाओ, ये तुम्हारा आंसर नहीं है। दूसरा स्टेप है तुम्हारा कंजक्शन का। कंजक्शन तुम्हारा कौन सा होगा, कंजक्शन यहां पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, मतलब कंजक्शन तुम्हारा इफ होगा। इफ देखो अब कहां कहां पे तुम्हारा इफ यहां है, नहीं इसमें दैट है, ये अपना आंसर नहीं है। अपना आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में इफ लगा हुआ है। अब देखो यहां पे फिर तीसरा काम क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब का काम करें। इससे काम नहीं हुआ आरसीटी से हमारा, अब हम वाइस प्रेसिडेंट की तरफ बढ़ेंगे। वी स्टैंड्स फॉर वर्ब लेंगे, वर्ब हमारा विल है, विल वुड में बदलेगा, अपना आंसर डी होगा। जितने स्टूडेंट्स हैं ए टू जेड से बन रहा है और इसी को पढ़ाई बोलते हैं, समझ में आया? टाइम नहीं लगाना है, क्वेश्चन है तो क्या मतलब है, इसकी औकात 3 सेकंड से ज्यादा नहीं है। तुम लोग ओके इंग्लिश एकेडमी के बच्चे हो, तुम लोग आरसीटी वीपी से इसका गर्दा उड़ा सकते हो। बस एक काम करोगे, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं रोकोगे। बिहार के जितने भी टेलीग्राम और वो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, अपने अपने दोस्तों को भेजो, फॉरवर्ड करो और उनको बताओ लेट्स कम टुवर्ड्स क्वालिटी एजुकेशन इन बिहार इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश। बहुत कमजोर है अंग्रेजी तुम्हारी, और मैं तुम्हारी इंग्लिश स्पीकिंग को भी स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं और तुम्हारे ग्रामेटिकल ट्रिक्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं। जस्ट कम। माई फ्रेंड सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। सबसे पहले सेड टू, मतलब यहां पे ये भी क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन WH फॉर्म से स्टार्ट है। सेड टू है तो आस्क तलाशो कहां कहां है, यहां भी है बट देखो ये प्रेजेंट में, ये अपना आंसर नहीं हो सकता है, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता है। अपना आंसर या तो ए होगा या तो फिर अपना आंसर जो है ये होगा, सी होगा। दूसरा स्टेप है, इसका काम करेंगे, सी स्टैंड्स फॉर कंजक्शन। अब दोनों में देखो WH फॉर्म से स्टार्ट है तो कंजक्शन WH फॉर्म ही होता है। व्हाट यहां भी लगा हुआ है, व्हाट यहां भी लगा हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम टाइम का काम करेंगे, टाइम तो है ही नहीं इसमें। अब वर्ब का काम करें, हाँ टाइम है, टाइम है, टाइम प्लेस है ना, दीज का दोज में चेंज होगा। अब दीज दोज में कहां चेंज हो रहा है, देखो यहां पे ये दैट में चेंज हो रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये भी छट गया, ये भी छट गया, ये भी छट गया, देखो यहां पे दीज दोज में बदल रहा है, सी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला कैसे हो गया, सवाल तो रेड में होना था यार। खैर, राहुल सेड टू अनवर, राहुल ने अनवर से बोला कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन फॉर मी। जो नया बच्चा होगा देख के घबरा जाएगा, अरे कुछ हो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, आरसीटी वीपी लिखो, इसका गर्दा उड़ा दो। ये देखो सवाल है तुम्हारा, आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग वर्ब, आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मेरी जान सेड टू है, आस्क्ड में बदलेगा। ये अपना आंसर हो सकता है, रिजर्व में रखो, डी अपना आंसर नहीं है, पहले डी को छांट दो। सी स्टैंड्स फॉर कंजक्शन, तुम्हारा सवाल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, मतलब तुमको इफ चाहिए, इफ चाहिए तो लो, आस्क यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इफ यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अभी तुम्हारा आंसर नहीं मिलेगा, तुमको टाइम तक जाना पड़ेगा। टाइम इसमें है ही नहीं तो कुछ कर नहीं सकते। आगे बढ़ो, वर्ब में जाओ। वर्ब देखो कौन है तुम्हारा, कैन है। अब कैन है ना, इसको कुड में बदलो। देखो कुड यहां भी है तुम्हारा और कुड यहां भी है। राहुल आस्क्ड अनवर इफ ही कुड रिपीट। अब अच्छा हाँ, एक चीज और, यहां पे जब तुम टाइम में थे तो मैंने कहा था ना टाइम के साथ ना प्लेस को शामिल कर दिया करो, टाइम के साथ प्लेस को शामिल कर दिया करो। अब ये जो दिस था ना तुम्हारा, इसको ना दैट में बदलना था। अब देखो यहां दिसी में, यहां दिस दैट में, तो तुम्हारा आंसर बी होगा। ये बारीकी है इसमें, 3 सेकंड से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन की औकात नहीं है। सोनू सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ऐसा नहीं मैंने इजी क्वेश्चन दिए, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, मैं तुमको क्वेश्चन भी करा रहा हूं। बनाने का फार्मूला, आरसीटी वीपी लिखो, मतलब उपराष्ट्रपति साहब यानी वाइस प्रेसिडेंट साहब का दांत खराब हो गया है, इसलिए वो अपना आरसीटी करवाने जा रहे हैं। ये ट्रिक है उसका। सोनू सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब यहां पे करना क्या है कि ये ना तुम्हारा आस्क्ड में बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब। सेड टू है, आस्क्ड में बदलो। देखो आस्क्ड कहां कहां पे है, आस्क्ड यहां है बट हेड के साथ है, ये अपना आंसर नहीं होगा। ये अपना आंसर हो सकता है, ये अपना आंसर हो सकता है। आगे चलो, दूसरा फिर कंजक्शन का काम करेंगे। अब देखो दोनों में कंजक्शन कहां पे है, कंजक्शन WH फॉर्म है तो WH फॉर्म ही होगा। बोले तो व्हाट होना चाहिए। चलो ठीक है, यहां भी व्हाट है और यहां भी व्हाट है, ये अपना आंसर नहीं है। यहां भी व्हाट है, यहां भी व्हाट है। अब टाइम का काम करेंगे, टाइम तो है ही नहीं। ठीक है, हम देख लेते हैं, वर्ब देख लेते हैं। वर्ब हमारा इज है तो इज को वॉज में बदलना चाहिए। यहां देखो, व्हाट वॉज माइन, व्हाट माई नेम वॉज। अब ये देखो, ये वॉज में यहां भी है, ये वॉज में यहां भी है। अब फिर देखो प्रोनाउन का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। प्रोनाउन में है ना कि जब ये योर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, मी है तो माई हो जाएगा। ये आंसर होगा डी।
प्रोनाउन वाले क्वेश्चन को अभी हमने नहीं छेड़ा है, आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू मी आर यू हंग्री, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसके बाद ना ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विच हैज बीन आस्क्ड। देखो 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, अभी ठीक क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आने वाला है और मैं बताऊंगा 2018 से लेके 2021 तक के जो क्वेश्चन है 3 सेकंड में कैसे बन सकते हैं। यू विल सी एंड यू कैन सॉल्व। देखो यहां पे ही सेड टू मी आर यू हंग्री, उसने मुझसे कहा क्या तुम भूखे हो। इसको आरसीटी वीपी सुंघा दो, समझे, बन जाएगा। आरसीटी चूंकि क्वेश्चन मार्क है भाई, आस्ट में बदलेगा, आस्ट 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 आस्ट, चारों आस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दो। सी स्टैंड्स फॉर क्या होता है, कंजक्शन। कंजक्शन बोले तो इफ होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इफ इफ इफ। चलो भाई कम से कम एक तो छठा। अब बचा ए, अब बचा बी, अब बचा डी। टाइम एक्सप्रेशन का काम करेंगे। टाइम एक्सप्रेशन इसमें है ही नहीं, न टाइम है न प्लेस है, कोई बात नहीं, वर्ब की तरफ बढ़ो। वर्ब तुम्हारा क्या है, इज एम आर। इज एम आर तुम्हारा वर्ब वर्ब में बदलेगा। अब देखो वर्ब वर्ब में यहां पे वर्ब यहां है, वर्ब यहां है, ये वर्ब तुम्हारा आंसर होगा, ये हैड बीन तुम्हारा आंसर नहीं होगा। अब आई के साथ वर्ब लगेगा, यू के साथ वर्ब लगेगा, डिपेंड करेगा प्रोनाउन पे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो है तुम्हारा आई लगेगा। आई वाज हंग्री, ए तुम्हारा आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब असल क्वेश्चंस आने वाले हैं यहां पे। असल क्वेश्चंस ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, आस्क्ड इन 2018 में पूछे गए हैं। अपने को बनाना है भाई अपने को आरसीटी वीपी चाहिए। एग्जाम में सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन था, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहला स्टेप सेड है, सेड में बदलेगा, खाली सेड को छांट लो। और एग्जाम में तो इतना आसान ऑप्शन रहता है ना यार, ये सेड है, ये सेड है, मेरे भाई ए को हटा दो, तुम डी को हटा दो, तुम्हारा ए बी और सी आंसर होगा। दूसरा स्टेप कंजक्शन देख लो, दैट लगेगा इसमें। देखो तो दैट किसमें है, दोनों में। इसमें दैट नहीं, इसमें 2 सेकंड में बन गया, 2 सेकंड में। आगे बढ़ो, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, इन सब क्वेश्चंस की उतनी औकात ही नहीं तुम्हारे सामने 3 सेकंड से ज्यादा ठहरे। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। ही सॉरी यार, कहां हम पहुंच गए, नहीं हम सही जगह पहुंचे। आगे आओ आगे आओ। He said to me, will you post this letter for me? ये क्वेश्चन आपका इंटेरोगेटिव है, मैंने स्टेटमेंट और इंट्रोगेटिव को शामिल किया है यहां पर। अब देखो ये बनेगा कैसे। सबसे पहले हम सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्ट में बदलेंगे। अब देखो यहां पे आस्ट आस्ट आस्ट, इसको हटाओ, छांटो इसको। तुम्हारा आंसर या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। तुम लोग इधर उधर बौराते रहते हो, नहीं। आओ क्वालिटी एजुकेशन की तरफ, कम टुवर्ड्स क्वालिटी एजुकेशन। वेस्ट मत करो टाइम को, है ना। सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ो, आगे तुम्हें कंपटीशन भी करना है, आगे तुम्हें अंग्रेजी बोलना भी है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें प्रोफेसर बनना है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है। अंग्रेजी स्ट्रांग चाहिए। बिहारी लोग वैसे भी बदनाम होते हैं अंग्रेजी के लिए, अपने लेवल को बढ़ाओ। देखो यहां ही सेड टू मी, विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। अब यहां पे ये और ये हमारे सामने ट्रिक है, आर सी टी वी पी। हमने आर का काम कर दिया, अब सी का काम करना है, कंजक्शन। इफ नहीं बन रहा है, टाइम का काम करते हैं। टाइम है यहां पे, चलो ठीक है, टाइम के साथ प्लेस भी शामिल करते हैं, टाइम के साथ प्लेस भी शामिल कर लेते हैं। दिस दैट में बदलना चाहिए, दोनों में देखो दैट कहां पर है, दैट इसमें है, दैट इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। चलो इसको भी छांट दो। यहां पे देखो ये तुम्हारा जो आंसर है ना, ये हो सकता है क्योंकि दैट है इसमें। अब अगला स्टेप वर्ब का काम करेंगे, तो वर्ब अपना विल वुड में बदलेगा। इसमें विल विल ही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, ए आंसर होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबों ने बना लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लेट्स कम टुवर्ड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू कमिंग विद अस, ही आस्क्ड मी। तो जिन बच्चों को कभी कभी ना बड़ी तकलीफ होती है, तकलीफ क्या होती है, उनको लगता है कि भाई ही आस्क्ड मी, तो यार इधर बन गया, ये वाला कैसे बनाएंगे। अरे मेरी जान, अगर दिमाग ज्यादा खराब हो रहा है ना, तो ही आस्क्ड मी को इधर ले आओ ना जी, ही आस्क्ड मी। लो अब बना के देखो, बदवा वही है। तुम समझो ही आस्क्ड मी इधर लिखा हुआ नहीं है, ही आस्क्ड मी उधर लिखा हुआ है। ही आस्क्ड मी आर यू कमिंग विद अस। अब ऐसे बहुत सारे बच्चों को आसान होता है बनाने में, मैं स्टूडेंट बन के बता रहा हूं। देखो यहां पे आरसीटीवीपी, आरसीटीवीपी। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का काम करेंगे। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या मामला है, आस्क्ड है तो सब आस्क्ड में ही होना चाहिए भाई। ये आस्क्ड में है ही नहीं, ये आस्क्ड में है, हेड लगा हुआ नहीं, ये आस्क्ड में है ही नहीं। ओ माय गॉड यार, ये 1 सेकेंड में बन गया। ए आंसर है इसका, विद इन अ सेकेंड।
विद इन अ सेकेंड बना है ये। आगे बढ़ते हैं। श्याम आस्क्ड हर इफ शी वॉज इल। अब इसका क्या बनाना है हमको, इसका हम लोगों को ये बनाना है, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बनाना है। अब देखो ट्रिक क्या है हमारा, RCTVP। मतलब कहने का यह है कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीका है वही इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने का तरीका होगा। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पे गौर कर लो। तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड है। आस्क्ड का मतलब यह है कि ये जो है ना, सबसे पहली चीज के क्वेश्चन मार्क रहा होगा जब ही आस्क्ड बना है। तो क्वेश्चन मार्क को देखो कहां कहां पे, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये कभी भी तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता है। तुम्हारा आंसर या तो ये होगा, तुम्हारा आंसर या तो ये होगा, तुम्हारा आंसर या तो ये होगा। ठीक है। अब इसमें भी वो जो है ना सेड या सेड टू होगा। क्या होगा, सेड या सेड टू। अब देखो तुमने इसको छांट लिया, इसको छांट लिया, इस वाले को हटा दो। यहां पे देखो आगे है कंजक्शन। कंजक्शन तुम्हारा, कंजक्शन जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कंजक्शन का काम करो। कंजक्शन तुम्हारा क्या है, इफ है यहां पर, इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क है। तो ठीक है रहने दो, यहां पे भी नहीं बना। अब टाइम एक्सप्रेशन का काम करेंगे। टाइम में देखो यहां पर टाइम एक्सप्रेशन आस्क्ड हर इफ शी वाज इल, टाइम एक्सप्रेशन से भी काम नहीं हो रहा है। अब हमारा काम होगा किससे, वर्ब से काम होगा। वर्ब तुम्हारा ये वाज है। वाज इस बात को शो कर रहा है कि इसमें इज, एम या आर होगा, इसीलिए ये वाज वर्ब बना है। इज, एम या आर होगा, इसीलिए ये वाज वर्ब बना है। तो अब तुम्हारा आंसर आर यू इल या इज शी इल, इस वाले में से कोई होगा, है ना। तो अब एक काम करो, इसको बना के देख लो। श्याम ने एलिमिनेट कर दिया, श्याम सेड टू हर यानी श्याम आस्क्ड हर, श्याम सेड टू हर यानी श्याम आस्क्ड हर। इफ, चलो इफ हो गया। अब आर यू, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। तो ऑब्जेक्ट कौन है, यहां पे हर है, तो दैट्स व्हाई शी होगा। तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा यहां पे। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है वैसे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनता है। अब देखो यहां पे RCTVP, ही सेड वेयर इज माई बाइसिकल बनाना है हमको। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का काम। तुम्हारा सेड या सेड टू आस्क्ड में बदलेगा। देखो आस्क्ड कहां पर है, इसमें कहीं पे आस्क्ड नहीं है। आस्क्ड एक ही जगह पे। ये वाला क्वेश्चन बस एक सेकंड में बनना था। विद इन अ सेकंड यू हैड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और आगे बढ़ जाओ। टाइम देना नहीं उससे ज्यादा, वो बन गया तुम्हारा। टीचर जी ने कहा, क्या कहा टीचर जी ने, रोज स्मेल स्वीट, गुलाब मीठा महक देता है जी, गुलाब मीठा महकता है। गुलाब की खुशबू ना बड़ी मीठी होती है, मुअत्तर कर देती है बिल्कुल। तो ये जनरल ट्रूथ है यार। जब भी हम ट्रूथ की, फैक्ट की, प्रोवर्ब की, हिस्टोरिकल इवेंट की बात करेंगे ना, तो वहां पर हम सिर्फ दैट लगाते हैं और कोई कमाल नहीं करते। ये तुम्हारा वही होगा, द टीचर सेज दैट रोज स्मेल स्वीट। देख लो द टीचर सेज कहां पे है, यहां पे स्मेल्ड नहीं होगा। ये जो ए वाला है ना तुम्हारा, ये ए तुम्हारा आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। 2021 में बोले तो इस साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिमाग ज्यादा मत लगाओ। ये क्वेश्चन मार्क है, सेड टू। देखो आस्क्ड कहां कहां पे, आस्क्ड यहां है एक सेकंड में बन गया, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलो, RCTVP याद रखोगे। RCTVP रिपोर्टिंग वर्ब। देखो रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड है तुम्हारा, ही टोल्ड मी, कुछ भी है आस्क्ड में बदलेगा, क्वेश्चन मार्क है। आस्क्ड देखो कहां पे है, आस्क्ड एक ही जगह पे, बी आंसर होगा हमारा। कोई कोई क्वेश्चन है एक ही सेकंड में बन रहा है। कैसी लगी क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। जितने भी स्टूडेंट्स हो, हर दिन शाम में 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे अपनी सहूलत से मैं आता रहूंगा और आप लोगों के एजुकेशन की जो क्वालिटी है अंग्रेजी की, लैंग्वेज की, इसको इंप्रूव करता रहूंगा। आप लोग अगर मुझसे, मेरी एकेडमी से मोहब्बत करते हैं, मेरी नहीं बल्कि आपकी अपनी एकेडमी है, दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई अगर अंग्रेजी पढ़नी है एकदम चिपक जाओ के इंग्लिश एकेडमी से। और अपने दोस्तों से, अपने जूनियर से मैं 12 जनवरी को बैच स्टार्ट कर रहा हूं और आप सबों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने जानने वाले हर 12th के स्टूडेंट्स को बोलेंगे पूरे साल के लिए अंग्रेजी में जाके 2, 4, 5 हजार खर्च करने की जरूरत नहीं है। हिंदी के लिए 2, 4, 5 हजार या 500 हजार खर्च करने की जरूरत नहीं है। ओनली 500 की फी पे करनी है। इंग्लिश के साथ साल भर की हिंदी का एक्सेस फ्री मिल जाएगा। ओके इंग्लिश एकेडमी में जाके टॉपर्स 12th कोर्स 2023 जरूर ज्वाइन कर लें। और एग्जाम में जो है ना, वो एग्जाम मंथन का जो कोर्स हमने लॉन्च करा है, इस साल एग्जाम देने वाले सारे स्टूडेंट जाके आंख बंद करके ज्वाइन कर लो
और टेस्ट सीरीज से भी जुड़ जाओ। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, क्लास जो है यूट्यूब पे चलती रहेगी, अपने सारे दोस्तों को आप लोग शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस नाइट एंड लव यू ऑल।